हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप कि ऑल इज गुड एंड ऑल इज वेल और बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने छोड़ा था वो छोड़ा था अग्निशामक यंत्रों के प्रकार के बारे में। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी कि भैया अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको टॉपिक अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, अग्निशामक के यंत्र और उनके प्रकार। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि क्या चीज हम लोगों को पढ़नी है। तो ठीक है, टाइप ए बी, टाइप बी ई, टाइप ए बी सी ई एफ के और ई, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरली पढ़ाया था कि ये चीज कैसे पूछी जाती है, कहाँ पूछी जाती है। ठीक है, जैसे पानी से बुझने वाली आग कौन कौन सी होती है, किसमें जो आग लग जाती है उसको हम लोग पानी से बुझाते हैं। इसके अलावा फोम से बुझाने वाली आग कौन सी होती है, झाग से बुझाने वाली आग कौन सी होती है, सूखे पाउडर से बुझाने वाली आग कौन सी होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से कौन सी आग बुझाई जाती है। गीला रसायन जो होता है, वेट केमिकल, वो कौन कौन सा आता है। ये एक नई चीज थी जो तुम्हारी ITI की बुक्स के अंदर नहीं है कि गीला रसायन कौन सा आता है। इसके अलावा इंग्लिश वाले बच्चे जो पढ़ते हैं कि जी इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो साथ के साथ मैंने क्या करा है, जो नोट्स अपने प्रिपेयर करे हैं वो इंग्लिश में भी करे हैं। साथ के साथ आप लोगों को जो वर्ड ऐसे लगे कि हिंदी में मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, उन सभी शब्दों को इंग्लिश में भी समझाया गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए अभी आगे हम पढ़ते हैं। ये एक सारणी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इस सारणी से क्वेश्चन जो है वो आया है। तो सबसे पहले क्या है, वर्ग ए यानी कि टाइप ए की आग कौन सी होती है, जो ठोस पदार्थों में आग लगती है, जैसे वुड में होगी, क्लॉथ में होगी, पेपर में होगी, इनमें जो आग लगती है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, बी में जो है वो तरल पदार्थों के अंदर जो आग लगती है। सी के अंदर कौन सी आती है बच्चों, जो गैस आधारित जो आग होती है, जो गैसों में आग लगती है, जैसे हमारा LPG सिलेंडर हो गया, CNG सिलेंडर हो गया, इनमें जो आग लगती है। इसके अलावा डी वाली पढ़ी थी हमने कि धातुओं में जो आग लगती है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, इन चीजों में भी जो आग लग जाती है उसको हम लोग के किस कैटेगरी में रखते हैं, डी प्रकार की कैटेगरी में। और ई कैटेगरी में कौन सी लगती है, जो विद्युत की आग है, जैसे तारों में जो आग लगती है। ठीक है, तो जो आग तारों में लगती है, तारों में जो आग लग जाए उसको रखा जाता है श्रेणी ई में। तो इस श्रेणी से यहाँ से 100% चांस होता है कि एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही पूछा जाता है। तो इस सारणी को आप लोग रट्टा मार लेना, क्योंकि ये चीज जो है वो रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे एक नाम दिया गया है पास मेथड। पास मेथड क्या होता है बच्चों, पास मेथड का मतलब क्या है। एक तो पास ये होता है कि तुम लोग अपनी जो डिग्री कर रहे हो तुम लोग उसमें भी पास हुए हो। ठीक है, उस नाम से याद रख लेना। तो पास में पी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ होता है बच्चों पुल। पुल का मतलब क्या होता है कि पुल द पिन, यानी कि इसके अंदर जो पुल पिन होती है उसको क्या करना है, हमें खींच के निकालना है। दूसरी चीज क्या है, ए का मतलब क्या है, एम द नोजल एट द बेस ऑन फायर, यानी कि आग का जो आधार है जहां पे आग लग रही है, तो यानी कि ऐसे पाइप पकड़ेंगे और उसका जो आग की तरफ करेंगे जहां पे आग लग रही है, उस चीज को बुझाने के लिए हम उस पे निशाना लगाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है स्क्वीज द हैंडल, यानी कि हैंडल को दबाएंगे। और जो चौथा ऑप्शन बच्चों आया है वो है, चौथा एस जो है उसका है स्वीप साइड टू साइड, यानी कि उसको दाएं से बाएं घुमाएंगे। तो ये है पास की फुल फॉर्म। पास की क्या है, फुल फॉर्म है। और उपयोग कैसे करते हैं, तो उपयोग करने का यहाँ पर ये तुम्हें तरीका बताया गया है कि उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिन को निकालेंगे। उसके बाद एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि आग का जो आधार है उसके ऊपर निशाना लगाएंगे। उसके बाद स्क्वीज द हैंडल, यानी कि उसके बाद हम हैंडल को दबाएंगे। उसके बाद स्वीप साइड टू साइड, यानी कि इधर से उधर करेंगे जिससे हम आग को बुझा सकें। चलिए आगे नेक्स्ट जो चीज है वो है मापतोल की प्रणाली। मापतोल बहुत जरूरी है। देखो तुम लोग दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए, ठीक है, मान के चलो कि तुम्हें 5 किलो चीनी लेनी है, तो तुम क्या करोगे, मापतोल करोगे चीनी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम ग्राम में लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें दर्जन में लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें क्विंटल में लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लीटर में काउंट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो माप प्रणालियां हैं, और उसी माप प्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं माप प्रणाली क्या होती है। देखो माप प्रणाली क्या होती है, ये एक मापतोल की प्रणाली होती है, सभी को पता है, बताने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। माप को क्या बोलते हैं बच्चों, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो व्हाट इज द मेजरमेंट सिस्टम। तो मापतोल प्रणाली वह तरीका है जिससे हम किसी वस्तु की लंबाई, वजन, समय
तापमान आदि की गणना करते हैं, यानी कि टाइम को भी हम मेजरमेंट करते हैं ना। तो ए मेजरमेंट सिस्टम इज ए मेथड यूज टू क्वांटिफाई लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। इन सारी चीजों की गणना करना ही क्या कहलाता है बच्चों? मापतोल कहलाता है। अब प्रमुख मापतोल की प्रणालियां क्या क्या होती है? देखो, कई प्रणाली होती है, एक मीट्रिक प्रणाली होगी, सीजीएस प्रणाली होगी, एसआई प्रणाली होगी, ठीक है, इंपीरियल सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें जो है इसके बारे में बताऊंगा। तो प्रणालियों के बारे में आप लोग जानोगे कि मीट्रिक प्रणाली, तो हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, हम लोग भारतीय जो है वो मीट्रिक प्रणाली का यूज करते हैं और लगभग सभी देशों में यही प्रणाली यूज होती है, ठीक है। एक होती है बच्चों सीजीएस मेथड और एक होता है एमकेएस, ठीक है, एमकेएस और सीजीएस, इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंपीरियल सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम क्या होता है? ये अमेरिका या कुछ पुराने जो देश हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एसआई प्रणाली। एसआई की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि वैज्ञानिक और वैश्विक मापिक प्रणाली भी इसे कहा जाता है। तो एसआई जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक व वैश्विक मापक प्रणाली कहा जाता है। इंपीरियल सिस्टम कहाँ पर यूज होता है? तो ये होता है मुख्यतः अमेरिका और कुछ पुराने देशों में। इसके अलावा जो मीट्रिक प्रणाली है जिसको एमकेएस प्रणाली भी कहा गया है, ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? अपने इंडिया के अंदर। अब इसका मतलब क्या है भैया? ये क्यों यूज करते हैं? ताकि सभी को, जैसे इंग्लिश को बोलते हैं ना कि आप इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आप इंडिया के अंदर इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको समझ आ रही है, अगर आप लोग अमेरिका जाके भी इंग्लिश बोलते हो तो भी आपको समझ आती है, अगर आप चाइना जाके, जापान जाके, जहां पे भी जाके इंग्लिश बोलते हो तो वहां पर इंग्लिश को समझने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है उसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं, यानी कि हिंदी जो है वो एमकेएस प्रणाली में आती है, ऐसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और जहां पर मतलब पूरी दुनिया समझती है, ठीक है, तो वो कौन सी प्रणाली आती है? सीजीएस प्रणाली मान के चलो। चलिए आगे बात करते हैं कि मीट्रिक प्रणाली क्या होती है। देखो, सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली है, जो ये वाली है सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली है। इसके अलावा दशमलव प्रणाली जो है वो इसका आधार है। इसकी इकाइयां क्या है? लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग किस में लेते हैं बच्चों? मीटर में लेते हैं। लंबाई को किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। इसके अलावा द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान को हम किस में यूज करते हैं? किलोग्राम में। समय को किस में लेते हैं? सेकंड में, ठीक है। तो एमकेएस का मतलब क्या हो गया? एमकेएस, एमकेएस का मतलब क्या हो गया बच्चों? एक तो हो गया मीटर, ठीक है, मीटर। मीटर के अलावा के का मतलब क्या हो गया? किलोग्राम, किलोग्राम, और एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली एमकेएस की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे चलते हैं कि भैया इसका उदाहरण क्या है। तो अगर एग्जांपल लेते हो तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर 1 किलोग्राम की मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम के अंदर बच्चों क्या होता है? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, यानी कि इसको बदलने का तरीका बताया है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया, यानी कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट करके बताया गया। अब इंपीरियल प्रणाली या इंपीरियल सिस्टम क्या है? तो ये अमेरिका, म्यांमार और कुछ अन्य देश हैं जिनमें उपयोग किया जाता है। तो इसमें लंबाई को हम किस में लेते हैं बच्चों? लंबाई को इसमें इंच में लिया जाता है, फुट में लिया जाता है या मील में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा द्रव्यमान को किस में लेते हैं, यानी कि वजन को किस में लेते हैं? तो ये लेते हैं बच्चों पाउंड में। पाउंड के अलावा औंस में भी इसको लिया जाता है। इसके अलावा तापमान जो होता है, तापमान को किस में लेते हैं? तो तापमान को फ़ारेनहाइट में। जैसे अपन डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग तापमान को किस में यूज़ करते हैं? फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ करते हैं, वैसे ही इंपीरियल जो सिस्टम होता है, उसके अंदर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1 इंच बराबर कितना बत होता है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 0.453 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी एसआई प्रणाली। एसआई मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो होती है, वो होती है एसआई। तो पूरी दुनिया में इसको क्या है बच्चों? मान्यता प्राप्त है। 1960 के लगभग एसआई प्रणाली को लाया गया था। इसमें कुछ 7 इकाइयां हैं। तो भौतिक राशियां किस में आती है? लंबाई, लंबाई को हम लोग किस में लेते हैं बच्चों? मीटर में, और मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में यूज करेंगे अपन? किलोग्राम में, और किलोग्राम को कैसे लिखते हैं? केजी लिखा जाता है डायरेक्टली। समय को कैसे यूज करते हैं? समय को लिखते हैं हम लोग सेकंड में, और सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस में।
तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिख लेते हैं बच्चों केल्विन में और केल्विन का क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। धारा या इलेक्ट्रिक करंट को किस में लेते हैं? एम्पीयर में लेते हैं जिसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। प्रकाश तीव्रता को किस में लेते हैं? कैंडल में लेते हैं, सॉरी कैंडेला में लेते हैं और कैंडेला को क्या लिखते हैं? सीडी लिखते हैं। और पदार्थ की जो मात्रा है उसको किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं, इसे एमओएल लिखा जाता है। ये जो चीजें हैं आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने हाथ से आप लोग जरूर लिखें क्योंकि अपने हाथ से अगर लिखोगे तो चीजें तुम्हें याद होती रहेंगी। ये एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों के लिए डाला है, पूरा एचएसएससी एएलएम का या टेक्निकल हेल्पर का कोर्स आप लोगों को करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेज पे जो है वो डेली मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ और एमसीक्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसपे आप लोग सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज करोगे बच्चों और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप मैसेज के अलावा कोई मैसेज नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? और वो भी पढ़ाई से रिलेटेड ही मैसेज करना है। कोई भी हाय, हेलो या किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों को नहीं करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि क्लास जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आगे का जो टॉपिक क्या रहने वाला है, थोड़ा-सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इकाइयों का रूपांतरण करेंगे आगे हम और उसके बाद पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है वो अपने इस चैनल पे करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।